थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ट्रांसलेट कर करके हिंदी को इंग्लिश में बोलना अलग चीज है और एक है नेचुरली इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। तो उन चीजों को सीखने के लिए इस सेशन को आप पूरा देख लीजिए। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। लॉजिक समझ में आ जाएगा। यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेज इन योर हेड। ट्रांसलेट करने की आदत छूट जाएगी। तो पूरा देखिएगा। जैसे मान के चलो, नेचुरल कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, मैं मैरिन को एक बात कहूं, फीलिंग समझना, वर्ड्स को मत पकड़ना, या तुम्हारा आइडिया बढ़िया निकला। सिचुएशन बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। एक्चुअल में मैं थंबनेल ले रहा था हमारी वीडियो के लिए, राइट। तो मैंने 2 फोटो खींचे और मैरिन कह रही थी कि सीरियस फेस जो था एक, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैंने कहा नहीं, मेरा स्माइलिंग फेस जो एक फोटो है बना बनाया, मैं वही लगा देता हूँ यार। अब यहाँ पर फीलिंग क्या है कि यार जो तुमने आइडिया दिया था, तुम्हारा थंबनेल जो आइडिया दिया था वो अच्छा चल रहा है, तुम्हारा आइडिया बढ़िया निकला यार। तो इस बात को, इस फीलिंग को मैं इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करूं? कुछ बढ़िया निकला। Your idea turned out to be better Than mine. than mine. Right. Than yours. Your idea turned out to be. अगर मैं ऐसे कह दूं डायरेक्ट, your idea was better. ये भी ठीक है, मगर पहले वाला। Your idea worked well. ये भी सारे तीनों सेंटेंसेस बहुत करेक्ट और नेचुरल हैं। तीनों सेंटेंस क्योंकि टेक्निकली करेक्ट हैं, लेकिन अवस्था का फर्क है। यहां पर मैं अच्छा होने की बात नहीं कर रहा पास्ट में। योर आइडिया वाज गुड, इसका मतलब तुम्हारा आइडिया पास्ट में अच्छा था, अभी से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर फीलिंग है अच्छा निकल गया, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जब हुआ। सो योर आइडिया टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डिसीजन। गुड डिसीजन यानी तुम्हारा आइडिया ऐसा निकल के आया। जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि यार मैं 2 जीन्स लाया था। I bought 2 jeans. I bought 2 jeans और उसमें से एक छोटी निकल गई। अब इसमें भी क्या हुआ है, अनएक्सपेक्टेड कुछ रिजल्ट कुछ हुआ है, आया है। हाँ, I bought 2 jeans and one of them turned out to be short. करेक्ट। I bought 2 jeans and one of them turned out to be tight. छोटी टाइट निकल गई, शॉर्ट मतलब ऊंचाई में निकल गई, टाइट मतलब पैरों में नहीं चढ़ रही है, राइट। दोनों का फीलिंग है। तो आई बॉट 2 जीन्स एंड वन ऑफ देम टर्न आउट टू बी टाइट ऑन मी। Tight on me. ऑन मी पता है क्यों कह दिया मैंने? मेरे ऊपर। कपड़े के लिए ऑन प्रीपोजिशन अक्सर यूज कर लेते हैं। जैसे अयान को कहने लग जाए, अयान ये जीन्स टाइट है यार, तेरे नहीं आएगी। इतने हिंदी में वर्ड्स कहे। And this jeans tight on you. हाँ, This jeans tight on you. हाँ, दीज कहते हैं। These. भले एक होती है ना, जब भी है जीन्स, 2 है ना वो, Okay. कैंची है तब भी वो एक है, लेकिन दीज सीजर्स। तो दीज जीन्स आर टाइट ऑन यू, These jeans are tight on you. राइट। दीज जीन्स विल लुक टाइट ऑन यू, तुम पे Tight. टाइट लगेंगी, है। दीज जीन्स विल नॉट फिट यू। Comfortably. फिट यू इतना ही कह के छोड़ दिया जाता है, आपको फिट नहीं आएंगी। सो दीज जीन्स विल नॉट फिट यू, है। और मान के चलो, आप अगर मान के चलो कोई भी चीज़ ऐसी लेकर के आए हो जो छोटी निकल गई हो बाद में, या फिर हाँ, जैसे यार मैं वो लेकर के आया था सेब, हरे हरे, उसने बता दिया हिमाचल का नया वैरायटी है, यार वो खट्टे निकल गए यार। I bought apple हाँ, and some of them turned out to be sour. Sour. Some of them नहीं, all of them were sour. सारे के सारे खट्टे निकल गए। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक है कोई चीज़ थी और एक है निकल गई। जैसे मान के चलिए कि मैं तो समझ रहा था कि यार इरम को कुछ नहीं आता, इरम ही आ जाती है बार बार। मैं तो समझ रहा था इरम को कुछ नहीं आता, लेकिन यार वो तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली। फिर से आउटकम की बात हो रही है। I thought Iram is stupid girl. देखो, एक ग्रामर की गलती हो गई इसमें, आपने कैच करी। आप खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करो, क्या गलती थी। आई थॉट इरम इज, ग्रामर मिक्स नहीं गलती से लगाया था। गलती से लगाया ना, मैं शुरू से बोल रही हाँ थी। हाँ। तो I thought Iram don't know anything. नहीं, इसमें क्या होता है इंग्लिश में, आप हिंदी से मिलान कर रही हो।
जैसे कि मुझे लगा इरम बेवकूफ है, ऐसा है। था मुझे लगा पास्ट में, है हिंदी में भले होती है प्रेजेंट में अवस्था, लेकिन इंग्लिश बोलते समय पहले सेंटेंस की ग्रामर मैच कर दी जाती है। सो आई थॉट इरम वॉज अ डफर। I thought Iram was a duffer, हाँ, but she turned out to be, but she turned out to be very intelligent. राइट निकल गई, ऐसा आउटकम आ गया सामने जो आया निकल के। शी टर्न आउट टू बी वेरी इंटेलिजेंट। जैसे आई होप वो पहले ग्रामर मिलानी आ गई ना। जैसे कि मुझे लगा कि उसके पास पैसे हैं, हिंदी में कह रहे हैं। मुझे लगा उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ही कंगला निकला यार। हाँ, I thought हाँ, he was money. He was money. वाज आदमी मनी हो सकता है। I thought he had money, हाँ, but he turned out to be poor. पुअर कह सकते हैं। ही टर्न आउट टू बी ब्रोक, Broke. बिल्कुल ही कंगाल। मेरे को कंगला ही निकला। तो टर्न आउट टू बी हम कैसी अवस्था में कह रहे हैं जहां पर कोई रिजल्ट आ जाता है। अब मैं ये कहूं, देखो बहुत कंफ्यूजन होता है, किसी ने वर्ड्स, हम वर्ड्स का ट्रांसलेशन पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे एक हमने शायद अपनी किसी वीडियो में कहा होगा कि योर मॉम इज मैड एट मी। Okay. तो उन्होंने मुझे पूछा एक्चुअल में कि सर मैड का मतलब तो पागल होता है। वर्ड का गुस्सा कोई नहीं। मीनिंग नहीं होता, वर्ड के 50 मीनिंग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस अवस्था में यूज हो रहा है। जैसे पास है, एक पास एग्जाम्पल है, मान के चलो मैं ये कहूँ कि तुम इस बार पास हो जाओगे एग्जाम में। You will pass the exam. यू विल पास द एग्जाम दिस ईयर, इस साल तुम पास हो जाओगी। अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम कहीं यार इन्हें निकल जाने दो पहले, Let them pass. फिर तो थोड़ा जोर से बोलना है। Let them pass. हाँ, तो यहाँ पे पास का मीनिंग कुछ और हो गया, ध्यान आ गया कि इसने कम पास मार दिया, इसमें भी पास है। What? तो एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो। अच्छा, ये कहने ही पड़े हमें कि इसने कंपास चुबो दिया मेरे हाथ में। चुबोना. चुभोना का मतलब होता है प्रिक करना, प्रिक। He pricked me a compass. He pricked my hand with a compass. पास है। हाँ, तो कहने का क्या तात्पर्य था कि एक वर्ड के 50 मीनिंग हो सकते हैं। वुड है, लोग कहते हैं वुड को कंफ्यूजन है, पोलाइटनेस के लिए भी है, इमेजिनरी भी है, और कभी पास्ट हैबिट के लिए भी है। जैसे एक वुड को इस्तेमाल करके देखें, हम कहीं घूमने गए, हमें कहना है किसी टूरिस्ट को, दूसरे को, कि यार हमारी एक फ़ोटो खींच दोगे। अब वहाँ पे हम प्यार से कहेंगे, ऑर्डर तो दे नहीं सकते उनको, हमारी एक फ़ोटो खींच दोगे। इसमें 2-3 बातें समझ में आएंगी सेंटेंस में, तो कैसे कहें? रिक्वेस्ट कैसे करते हैं किसी को? फ्रेज है, Please can you click our photo? हाँ, कुड यू प्लीज से स्टार्ट कर Could सकते you हैं। please कुड यू प्लीज click us? Click क्लिक us. अ फोटो ऑफ अस। Click a photo of us. क्लिक कह सकते हैं, कुड यू प्लीज टेक अ फोटो ऑफ अस। Could you please take a photo of us? हाँ, यानी हमारी एक फोटो ले लेंगे, कुड यू कह दिया है। वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड यू माइंड। Would you mind? ये बना बनाया एक फ्रेज है। वुड यू माइंड का मतलब होता है जब हम किसी को कहना चाहते हैं बुरा ना माने तो। वुड यू माइंड टेकिंग अ फोटो ऑफ अस। Would you mind taking a photo of us? हैं, वुड यू माइंड कह देते हैं। और दूसरा कोई तरीका, इफ यू डोंट माइंड। If you don't mind, फिर आगे वो सेंटेंस जोड़ देंगे जो कह रहे हैं। if you don't mind, can you click a photo of us? करेक्ट, इफ यू डोंट माइंड कैन यू टेक अ फोटो ऑफ अस। या फिर डायरेक्ट कह दे, वुड यू माइंड टेकिंग अ फोटो Photo ऑफ of अस। याद रखना है, वुड यू माइंड के साथ आईएनजी लगाई रहे। जैसे मैं तुमसे कहूँ थोड़ा सा उधर को खिसक जाओगी, No. कहना है इंग्लिश में, थोड़ा सा उधर को खिसक जाओगी। Would you mind moving हाँ, moving a little? मूविंग अ बिट। Moving a bit? हाँ, वुड यू माइंड के बाद डायरेक्ट काम जोड़ देंगे आईएनजी के साथ, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। और दूसरा कहूँ, इफ यू डोंट माइंड कैन यू मूव अ बिट, थोड़ा सा खिसक जाओगी। अब यहीं पे मैं ये कहने लग जाऊँ, थोड़ा सा राइट साइड को खिसक जाओगी, राइट साइड को। ठीक है. पोलाइटली कहना है, रिक्वेस्ट के साथ वुड लगा के। हाँ, ठीक है. Would you mind? Would you mind moving to the left side? Right side, sorry. हाँ, टू द राइट कह के छोड़ देते हैं, साइड की जरूरत फिर नहीं रह जाती। ठीक है, right, left, पोलाइटली का, वुड यू माइंड मूविंग टू द राइट, थोड़ा राइट को हो जाओगे। मैं कह सकता हूँ,
इफ यू डोंट माइंड कैन यू मूव टू द राइट, राइट को चले जाओगे, कुड लगा दूंगा पोलाइटनेस के लिए, कुड यू प्लीज मूव टू द राइट, कुड यू प्लीज मूव टू द राइट। अगर ये कह दूं कि ऐसा है, ये टेबल थोड़ी सी आगे को बढ़ा दो, सेम डायरेक्शन में है, यहाँ रखिए, मैं कह रहा हूँ ये वाली टेबल जो है सच में है, थोड़ी आगे को बढ़ा दो यार, तो कैसे कहूँ, थोड़ी सी मूव दिस टेबल फॉरवर्ड, अ लिटिल फॉरवर्ड, थोड़ी करनी है, पूरा फॉरवर्ड नहीं, हाँ। सो मूव दिस टेबल अ लिटिल फॉरवर्ड। और अगर ये कहूँ अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे को करो, मूव योर चेयर अ लिटिल बैकवर्ड, अ लिटिल बैकवर्ड, राइट। अगर ये कहने लग जाऊं कि भाई ऐसा करना, जरा कैमरा थोड़ा मेरे पास लाओ, थोड़ा मेरे पास को लाओ, मेरी तरफ को लाओ, हाँ। मूव योर, लाओ मतलब ब्रिंग कर लो इस बार, लाओ ब्रिंग, हाँ मिलेगा ब्रिंग मतलब, हाँ ठीक है, ब्रिंग योर कैमरा हियर, हाँ, ब्रिंग द कैमरा क्लोजर टू मी, ब्रिंग द कैमरा क्लोजर टू मी। क्लोजर मतलब क्या देते हैं, क्लोज होता है ना, और क्लोजर क्यों कह रहे हैं, और पास, कंपैरिजन जैसा। सो ब्रिंग द कैमरा क्लोजर टू मी, थोड़ा मेरी तरफ को लाओ, मेरे पास को लाओ, ब्रिंग द तो कैमरा, मेरे पास कोई कह रहा है, कोई मेरी तरफ कह रहा है, तो अवस्था देखनी है। सो प्लीज वुड यू माइंड ब्रिंगिंग द कैमरा क्लोजर टू मी, मेरे पास को लाओगे। और अगर कहूँ थोड़ा कैमरा दूर कर देना यार, ठीक है, मूव योर कैमरा बैकवर्ड, हाँ यहाँ से तो वो फॉरवर्ड जाएगा, ओह सॉरी फॉरवर्ड, हाँ, मूव द कैमरा लिटिल फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, और नहीं फॉरवर्ड नहीं, ये सेंटेंस सही है, अवस्था भी मैच हो रही है बिल्कुल। कई बार ऐसे भी कह देते हैं ना, थोड़ा मुझसे दूर को करो कैमरा, थोड़ा मुझसे दूर को करो, ठीक है। सो मूव योर कैमरा, हाँ। देखो हर जगह मूव मूव मूव, पता है क्या हो रहा है, योर सेंटेंसेस आर टेक्निकली करेक्ट, बिल्कुल नेचुरल करेक्ट सेंटेंसेस हैं, लेकिन उस अवस्था में नहीं मैच हो रहे हैं। टेक द कैमरा अ लिटिल अवे फ्रॉम मी, टेक ले जाओ, करो, जो कह रहा हूं ना हिंदी में करो, मूव है मतलब हिलाओ खिसकाओ, लेकिन यहां पर टेक दिस कैमरा लिटिल अवे फ्रॉम मी, मुझसे थोड़ा दूर ले जाओ। तो क्या है, ग्रामर आना अलग चीज है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से एप्रोप्रिएट फीलिंग को, एप्रोप्रिएट मैसेज को पहुंचा पाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और उसके लिए मैं बिल्कुल बेस्ट तरीका बताता हूं, फिर उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून। देखो सबसे पहले आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि ना रोज़ाना 12 बजे हमारा सेशन आता है, जैसी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़। कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, 15 देख लीजिए, लॉजिक समझ में आ जाएगा, पूरी ग्रामर रोज़ाना डिस्कस करते ही हैं। और एक छोटा सा काम हमारा करना है, वीडियो को करना है आपको सबसे पहले लाइक, और लाइक करने के बाद क्या निकलेगा, लीडर बोर्ड, एक लीडर बोर्ड निकलेगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को हाइप कर देना है। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, थोड़ा सा इट विल बी अ फेवर फॉर अस, यानी कि हमारा एक छोटा सा फेवर होगा हमारे लिए। और उसके बाद आपके मतलब की बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमारा रियल टाइम प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए। वहाँ पर छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन होती रहती हैं पूरे दिन ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, 2-2 3-3 5-5 लोग, कुछ भी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, कभी ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं, कभी एक दूसरे का हालचाल ले रहे हैं। तो पता है क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी आपने कुछ सुना नया वर्ड, मूव असाइड, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, टू द राइट, क्लोजर, अवे फ्रॉम मी, सुन लिया, फिर 3 दिन तक सुना ही नहीं दोबारा। हाँ, फिर हमें वो याद नहीं आते ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। टेक्निकली ग्रामर तो याद है, लेकिन वो वर्ड्स कैसे याद आते हैं, क्योंकि मुश्किल से 300-400 वर्ड्स हैं जो कॉन्वर्सेशन में यूज होते हैं। तो ग्रुप का ये फायदा है छोटा सा, कि वहां पर पूरे दिन जब रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये वर्ड बार बार सुनते रहेंगे, तो ये आदत में आ जाएंगे। ग्रुप में होंगे तो बोलने का मन भी करेगा कि 4 लोग कह रहे हैं मैं भी एक बात बोली दूँ इंग्लिश में यार। तो यहाँ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस, वहाँ पे सब अपने अपने डाउट्स पूछते हैं आकर के कि भाई मैंने ये फीलिंग ऐसे एक्सप्रेस करी है, या मैंने इस बात को ऐसे कहा है, तो ये मेरा सेंटेंस सही है या गलत है। दूसरों के डाउट सुनेंगे, अपने पूछेंगे। 15 दिन में सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड स्टॉप ट्रांसलेटिंग हिंदी एक्सप्रेशंस इनटू इंग्लिश। आप उसको ट्रांसलेशन करने की आदत छोड़िए, बहुत सस्ता है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर। हाँ, तो जैसे कि मान के चलिए, अब जैसे कल मैं बाजार गया, अब मैं बाजार से एक वो ले आया खरीद के,
प्लांट खरीद लाया, जैसे कभी कभी ना हमारा मन कर जाता है कुछ लेने का, ऐसे ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। एक फीलिंग है पूरी, समझना कि मैं बाजार से ऐसे उठा लाया पौधा, मैंने कहा चल जाएगा तो ठीक है वरना फेंक देंगे, लेकिन ये तो यार बड़ा अच्छा पानी में डालती खिल गया है, बड़ा अच्छा शोपीस बन गया ये तो। वहीं से जहाँ से हमने शुरू किया था वही सेम फीलिंग है कि मैं बाजार से बस ऐसे ही एक पौधा खरीद लाया और ये तो बड़ा अच्छा निकला यार, बड़ा अच्छा शोपीस निकला ये तो। ठीक है, टुडे आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट सम आर्टिफिशियल प्लांट अनविलिंगली एंड इट टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल शोपीस। हाँ, इट टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल शोपीस, ये ठीक है, लेकिन पहले वाला जो है आई बॉट अ प्लांट अनविलिंगली, द सेंटेंस इज 100% करेक्ट, बट वो फीलिंग नहीं गई, सेंटेंस से कुछ और चला गया मैसेज। मतलब अनविलिंगली यानी मन नहीं कर रहा था, तब भी कोई फोर्स करा हो किसी ने, जैसे मुझको। जब हम खाम खा में कोई चीज़ खरीद लाते हैं ना, तो ऑन अ विम एक फ्रेज होता है, सो आई बॉट सम प्लांट्स ऑन अ विम। ऑन अ whim. ऑन ए विम का मतलब है कोई भी चीज़ विदाउट थिंकिंग मच अबाउट समथिंग, कोई गहराई से नहीं विचार करा, बस ऐसे कुछ भी बस खाम खा में मन कर गया। सो आई वॉज एट द मार्केट एंड आई बॉट सम प्लांट्स ऑन अ whim. On a whim. दे लुक वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो आई बॉट देम ऑन अ whim, बस ऐसे ही खरीद लिया। अरे जैसे मान के चलो कई बार जाते हैं बाजार, कभी कोई कपड़ा टी शर्ट है, कुछ भी चीज़ बड़ी अच्छी लग जाती है, भले हमारी इस्तेमाल की नहीं है, बस ले लेते हैं, मन करता है तो सोचते नहीं उसके बारे में ज़्यादा, सस्ती होती है कुछ भी है। तो कोई टी शर्ट लाए, आप शर्ट लेके आए और आप कहें कि अरे ये तो मैं ऐसे ही उठा लाया था यार बस, तो I bought it on a whim. I bought it on a whim. I didn't want to buy it, but I bought it on a whim. बस ऐसी मन कर गया तो ले ली टाइम। तो मैं पौधा ले आया और हमने उसे पानी में भिगोया। And we dip in the water. डिप्ड कर सकते हैं, बट वी सोक्ड इट इन वाटर। सोक मतलब होता है किसी चीज़ को पूरे तरीके से डुबा करके फुलाना, सुखाना। जैसे चने हैं, छोले हैं, हाँ. राजमा है, वी सोक दीज इन वाटर, राइट? सो वी सोक्ड दोज प्लांट्स इन वाटर। हमने पानी में उनको डुबाया और बड़े अच्छे शोपीस बन गए यार, वो तो बड़े अच्छे डेकोरेटिव आइटम लग रहे हैं। हिंदी में कुछ भी कह रहा हूँ, कैसे कहेंगे? And it turned out to be a beautiful showpiece. करेक्ट, इट टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल शोपीस। तो क्या करते हैं बोलते समय, ये फ्रेसेस होते हैं, वो फ्रेसेस जोड़े जाते हैं। हम क्या करते हैं, शब्द जोड़ते हैं इंडिविजुअल, तो शब्द मिला मिला करके वाक्य उटपटांग हो जाता है। पोर्शन से उठाया, सो आई वॉज एट द मार्केट, एक पोर्शन है। आई वॉज एट द मार्केट, आई बॉट सम प्लांट्स ऑन अ whim. On a whim. बस खरीद लिए मैंने ऐसे ही। एंड व्हेन आई बॉट देम होम, जब मैं घर लेके आया, आई सोक्ड देम इन वाटर, पानी में उनको डुबा दिया मैंने, एंड इट टर्न आउट टू बी ए गुड शोपीस। It turned out to be बड़ा a good अच्छा showpiece. शोपीस। इट टर्न आउट टू बी मतलब रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, निकल गया। हिंदी में जबरदस्ती नहीं है कि ये कहना जरूरी है कि निकला, रिजल्ट की बात कर रहे हैं। इट टर्न आउट टू बी ए गुड शोपीस, बड़ा अच्छा शोपीस निकल गया वो। जैसे आप इस सेशन के बारे में बोल के देखो, जैसे कि शुरू में तो हमें लगा था आप ग्रामर पढ़ाओगे। हिंट दे देता हूं, एट फर्स्ट कह देते हैं इस चीज को शुरुआत में। शुरुआत में तो तुम बड़ा बोर हो रही थी। एट फर्स्ट यू सीम्ड बोर्ड। एट फर्स्ट है स्टार्टिंग पोर्शन है, तो आपको कहना है शुरू में तो हमें लगा आप ग्रामर पढ़ाओगे, लेकिन ये तो नेचुरल कॉन्वर्सेशन सेशन निकला है, या तो ये तो नेचुरल कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस निकली, वट एवर, ये वाला लिखो, दोनों फीलिंग आ जाएंगी। तो शुरुआत में हमें लगा आप ग्रामर पढ़ाओगे और ये तो नेचुरल कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस निकली, राइट? तो आप बोल करके देखिए इस सेशन को, सेंटेंस को, प्रैक्टिस करते रहें। बाय।